तो इतना प्रेशर आ रहा है पानी का कि गिरेगा दिया ही नहीं है, ऐसे ही बनवा दिया था। हम लोग जो बोल रहे थे उस टाइम पिलर देने के लिए बोला था कि नहीं ठीक है, वो अरुण जो बनाया है उसी के साथ अरुण इस बार तो नहीं बनाने देंगे, इसलिए कुछ हो जाएगा नहीं बनेगा दीवार। पूरा देखिए नीचे से कैसे आ रहा है, नीचे से होता है कि पूरा पानी नीचे नीचे से से गिर आ रहा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं थंडर न्यूज। मैं सुबोध पाठक। झा निवास रेडियम रोड, ये हम लोग के लिए शायद नया होगा, लेकिन इन लोग के लिए नया चीज नहीं है। ये हमारे पीछे आप देख सकते हैं सीसीएल का जो दीवार है, बाउंड्री वाल है, जो आज तकरीबन 4 बजे बारिश के चलते गिर गया है। और गिरा ही नहीं है, बल्कि इस दीवार के गिरने से ये झा निवास में पानी का जो लेयर है वो पूरा अंदर का पानी बाहर आ गया। यहाँ तक ये बता दें आपको कि इनका बाथरूम का जो है रूम, किचन का रूम, बेडरूम, ये तीनों रूम से अंदर से दीवार से जमीन से पानी बहा हो रहा है। हम बता चले आपको कि पिछले साल भी यही मौसम था जब ये सीसीएल का बाउंड्री वॉल गिरा हुआ था। ये पूरा परिवार उस समय खतरे में था। आज भी ये परिवार पूरे आशंकित खतरे में जीवन पर बसर करने के मजबूर है, इसलिए कि ये दीवार दूसरी बार थंडर न्यूज जो है वो दिखाने का काम कर रहा है कि किस तरह से दीवार गिरा हुआ है। ये बता दें आपको कि दीवार के नीचे कई गमले लगे हुए थे, कई पेड़ पौधे थे। साइकिल जो है बच्चा का, वो साइकिल भी दब गया। ये आम का पेड़ इस घर के लिए वरदान साबित हो रहा है। अगर ये आम का पेड़ नहीं होता दीपक जी, तो मैं बता दूं ये पूरा दीवार सीधे इन लोगों के घर पे आता, और अगर वहां पे कोई बैठे हुए रहते तो दब करके बहुत बड़ा अनहोनी होने की संभावना व्यक्त की जा रही थी। बहरहाल ये आम का पेड़ इन लोगों के लिए वरदान की तरह साबित है। किसी का भी उधर दीवार कनेक्ट किया था। आज भी बता दें आपको कि उनका बाउंड्री वॉल जो सीसीएल का है वो झुका हुआ है, कब गिर जाएगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। ये बाउंड्री वॉल पता नहीं किस तरह से देते हैं ये लोग, कंपनी वाले लोग, कि बराबर कहते हैं भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ना, जो कहते हैं हम लोग अपनी भाषा में, भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया है करके जो सहयोगी हमारे दीपक जो है दिखाने का प्रयास किया है कि किस तरह से पानी का बहाव इनके रूम में हुआ है। सीसीएल का कब आंख खुलेगा ये हमको समय से परे लग रहा है दीपक जी। अगर सीसीएल के पदाधिकारी और कर्मचारी जग जाए और इसको बाय पिलर करके बाउंड्री वॉल कर दे, तो शायद इस तरह की घटना नहीं घटे, दीवार इनका नहीं गिरेगा। और हम परिजन के लोगों से चर्चा करेंगे कि भाई आखिर आप लोगों का घर भी यहाँ बना है, कैसे आप लोग जीवन यापन कर रहे हैं इस तरह से? हम लोग यहाँ पे सीसीएल की वजह से सेफ नहीं है। कभी भी हम लोगों के साथ कुछ हो सकता है। हम लोग के पूरा घर के नीचे से पानी आ रहा है, उनका इतना ज्यादा पानी आ रहा है कि हम लोग का घर कभी भी धस सकता है। पिछली बार भी हो सकता है। हाँ, अभी 2 साल भी पूरा नहीं हुआ है दीवार को बने हुए, पूरा 2 साल भी नहीं हुआ है। दीवार का फिर से वही हाल है। हम लोग उस बार भी बहुत ज्यादा बोले, लेकिन वो लोग बोले अब इतना मजबूत बना रहे हैं दीवार कि अब कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर देख लीजिए हाल यहाँ यही है। आप लोग बातचीत किए थे पिछला बार कि हम लोग जाएंगे, अधिकारियों से मिलेंगे, क्या मिले दिया था आप लोगों को? मिले 1-2 बार मिले। फिर हम लोगों का चेहरा वो लोग जैसे ही पहचान गए, हम लोग को गेट पे ही रोक दिया जाता था और बोला जाता था कि आप लोग को मिलने के लिए नहीं है सर, है ही नहीं सर, कहीं गए हुए हैं या आपको मिलने का ऑर्डर नहीं है। हम बोले क्या हम लोग क्या आतंकवादी लगते हैं क्या आपको? हम लोग मिलने जाएंगे? हम लोग इतने तकलीफ में, हम लोग बच्चा लोग को लेकर के जी रहे हैं वहाँ पे, हम लोग को डर के हम लोग जी रहे हैं। हम लोग को मिलने दीजिए। हम लोग का जो समस्या है उसका समाधान यही लोग अधिकारी लोग ना करेंगे, क्यों बैठे हुए हैं कुर्सी पर ये लोग? लेकिन ये लोग हम लोग को मिलने ही नहीं दिए। अब क्या होगा? फिर हम लोग थक करके छोड़ दिए। फिर देखिए वही हाल हो गया। फिर बनवाएंगे उसी तरह से बनवाएंगे? अब इस बार नहीं बनवाने देंगे। इस बार जब तक हम लोग का सारा मुआवजा, पूरा मेरा घर का डैमेज जब तक ये लोग नहीं देंगे, इस बार नहीं बनवाने देंगे, चाहे इसके लिए जो हो जाए। चलिए, कुछ और लोग हैं, परिवार के लोग हैं, इन्हीं से क्या करेंगे। आप भी गए थे पिछले बार मिलने के लिए? जी सर, हम भी गए थे मिलने के लिए, लेकिन जैसे हम लोग गेट पे पहुंचते हैं तो वहाँ के जो गार्ड वगैरह रहते हैं वो बोलते सीएमडी साहब नहीं है और जीएम सर भी नहीं है, आप लोग उनसे मिल नहीं सकते हैं, और या तो आप लोग मिलना है तो उनसे लिखवा के लाइए। तो जब हम लोग मिलेंगे ही नहीं तो उनसे लिखवा के कैसे लाएंगे? जाएंगे तब तो लिखवा के कुछ भी लाएंगे। और हर साल से 2 साल से यही हाल हो रहा है। घर में पानी बहता है,
और बच्चे लोग पढ़ाई नहीं कर पाते, स्कूल नहीं जा पाते हैं, पूरा घर पानी से भरा हुआ रहता है। और हम लोग को खाना तो बहुत ही मुश्किल से बना पाते, बच्चे लोग भूखे चले जाते हैं ऐसे ही। तो हम लोग के साथ यही स्थिति है, बहुत ही दयनीय स्थिति है। हम लोग बहुत मुश्किल से यहाँ पर हैं और किसी भी समय खतरा हो सकता है। ये जैसे दीवार गिर गया, हम लोग यहाँ सामने बैठे हुए रहते, अगर आम का पेड़ नहीं होता तो ईंटा हम लोग के सिर पे लग सकता था, या पेड़ ही गिर जाएगा तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे। तो हम लोग तो बच नहीं सकते हैं, तो हम लोग सेफ नहीं है यहाँ पे। इसलिए वहाँ के बड़े अधिकारी लोग से ये है, रिक्वेस्ट है कि थोड़ा इन पर ध्यान दिया जाए वॉल बनाने पर, और हम लोग पर थोड़ा सा मेहरबानी की जाए। मेहरबानी की जाए। क्या लगता है, आप घर में घुसे जब किचन में पानी बना रहे थे, जब पानी बहा रहे थे उस और आंगन में क्या लग रहा था? आंगन में हम पानी बहुत बहा हुआ था, आंगन गए पानी बहाने के लिए, दरवाजा खोलने के लिए गए, पूरा डूब के गए हैं। अब गाँव से अब बार बार पानी आ जा रहा है, बार बार सोचना पड़ रहा है। थोड़ा सा पानी आ जाता है तो डर लगा रहता है कि अब तो घर में घुस जाएगा पानी, अब तो घर में घुस जाएगा पानी, यही बार बार ऐसा ही होता है। पूरा घर में पानी बह जाता है और बच्चा लोग को मुश्किल हो जाता है पढ़ाना लिखाना, उन लोग को एकदम डिस्टर्ब, दोनों डर से भाग जाती है, एकदम डर होके बैठी हुई है। बोले आने के लिए उन लोग डर रहता है कि उन लोग को कि घर गिर जाएगा, घर गिर जाएगा, उन लोग को बहुत डर हो गया है बच्चा लोग को। अब क्या होगा? अब क्या होगा, वही हम लोग बहुत डरे डरे रहते हैं। अब क्या होगा? अभी कल मिलेंगे आप लोग सीएमडी से? हाँ, सब कल कुछ आएंगे। एक बार तो हम तो दीवार गिरते हुए नहीं देखे, हम हस्बैंड को लेके गए हुए थे हॉस्पिटल, तो उस बार तो हम नहीं देख पाए, लेकिन इस बार हम देखे हैं, बहुत जोर से आवाज हुआ, एकदम ध्यान से, बहुत जोर से। मेरे हस्बैंड है, देखिए मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं। देखिए ये भैया हैं, इनका शायद किडनी शायद की समस्या है, लेकिन भैया आज जब आवाज गिरा, दीवार गिरा, अधिकारी लोग सिपाही लोग को देखे कि आया, किस तरह से लोग बातचीत कर रहा था, क्या लग रहा है फिर बनाएगा ये लोग? आपका मुआवजा देगा? घर का तो मुआवजा इस बार लेंगे, कहा कि इसके चलते हमारा बहुत सा डैमेज हो जाता है, रोड भी डैमेज होता है, घर भी डैमेज होता है, सामान सब डैमेज हो जा रहा है। रेंटर लोग है, उन लोग का घर टूट गया है, उन लोग को रहने में दिक्कत हो रही है। इस बार तो ऑब्जेक्शन करेंगे बनाने में, ताकि जब तक मजबूत नहीं बनाएगा तब तक बनाने नहीं देंगे इस बार। कैंपस में पानी बहते रहेगा तो पूरा रोड मेरा डैमेज हो गया, हर साल रोड बनवाते हैं, हर साल रोड मेरा डैमेज हो जा रहा है। तो हर साल बता दें आपको कि रोड डैमेज हो जा रहा है, और घर के अंदर से दीवार पानी निकलना, ये जमीन के अंदर से कहते हैं निकलना पानी, दीवार के अंदर से पानी निकल रहा है, जिस तरह से पानी का तेज धार बह रहा है। लगता है कि ऐसा ना कि दीवार शहर का सब इनका गिर जाए रातों रात, कहीं भी अनहोनी होने की संभावना है इस घर में। बहरहाल झा परिवार आशंकित और सशंकित भी है कि हम लोग अपने परिवार साथ कैसे इस मकान में रहेंगे। सीसीएल के अधिकारियों से खंडन में भी आग्रह यही करेगा कि जितना जल्दी हो सके इन लोगों की स्थिति को समझते हुए, इनके घर की परिस्थिति को समझते हुए अपना बाउंड्री वाल जो अपील कराएं और मजबूती के साथ कराएं, क्लियर दे कराएं, और इन परिवार को जो क्षतिपूर्ति हो रहा है उसको मुआवजा देने का काम करें, ताकि इन लोगों की जो स्थिति है उसमें कुछ सुधार हो सके। सुबोध कुमार पाठक अपने दीपक के साथ, खंडन न्यूज, रांची।